भारत का चावल निर्यात इस समय खासकर मध्य पूर्व में चल रहे तनाव के कारण चर्चा में है, क्योंकि इससे बासमती चावल निर्यात प्रभावित हुआ है। साथ ही भारतीय चावल की निर्यात कीमतों में कमी आना भी चावल व्यापार में सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। इसी बीच भारतीय चावल की निर्यात कीमतों को लेकर खबर सामने आई है, जहां इस सप्ताह भारतीय चावल के एक्सपोर्ट की कीमत कम हुई है। इसका कारण डिमांड कम और रुपए में गिरावट आने को बताया गया है। वहीं बांग्लादेश ने चावल पर विदहोल्डिंग टैक्स कम करने का प्रस्ताव दिया है, जो कि चर्चा में है। आपको बता दें कि भारत की 5% टूटी हुई पैराबॉइल्ड वैरायटी की कीमत इस सप्ताह $335 से $340 प्रति टन रही, जहां यह पिछले सप्ताह $337 से $345 प्रति टन पर थी। वहीं भारतीय 5% टूटे हुए सफेद चावल का भाव $340 से $346 प्रति टन था। इसी बीच एक चावल डीलर ने कहा कि बारिश और प्रोडक्शन को लेकर बढ़ती चिंताओं के बावजूद कीमतें नहीं बढ़ी हैं, क्योंकि पिछले साल की फसल का स्टॉक अभी मौजूद है। आपको बता दें कि जहां तक बांग्लादेश की बात है, तो बांग्लादेश जो भारत से अच्छी मात्रा में चावल का आयात करता है, ने जुलाई से शुरू होने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए अपने बजट में चावल पर विदहोल्डिंग टैक्स को 5% से घटाकर 0.5% करने का प्रस्ताव दिया है। बताया गया है कि इसका उद्देश्य खाने की चीजों की कीमतों को कम करना और कंज्यूमर्स पर महंगाई का दबाव कम करना है। इसी बीच बैंकॉक के एक चावल ट्रेडर ने कहा कि थाईलैंड के 5% टूटे चावल का रेट $450 से $475 प्रति मीट्रिक टन था, जो पिछले सप्ताह के $450 प्रति मीट्रिक टन से ज्यादा है। वहीं इन सब के बीच फिलीपींस, जो दुनिया का सबसे बड़ा चावल आयातक देश है, उसको लेकर उम्मीद की जा रही है कि फिलीपींस ज्यादा मात्रा में खरीदारी करेगा। वहीं अफ्रीका को लेकर कहा गया है कि अफ्रीकी देश सस्ते चावल के लिए भारत का रुख कर रहे हैं। एक ट्रेडर ने कहा कि सप्लाई कम होने की उम्मीद है, क्योंकि किसान ज्यादा लागत के कारण प्रोडक्शन कम कर रहे हैं। साथ ही इस बात को भी कहा जा रहा है कि ज्यादा लागत के कारण घरेलू कीमतों में बढ़ोतरी के कारण कीमतें बढ़ी, लेकिन डिमांड अस्थिर रही है। साथ ही चावल की वैश्विक कीमतों में उतार चढ़ाव को लेकर बात करने वाली एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कम कीमतों के कारण फिलीपींस ने वियतनामी चावल की तरफ रुख किया है और सप्लाई अभी राइस मिलर्स के पास है, जबकि अल नीनो के कारण आउटलुक अनिश्चित बना हुआ है। बता दें कि इस बार अल नीनो का खतरा बताया जा रहा है। इसने भी किसानों, चावल व्यापारियों और राइस एक्सपर्ट्स को चावल के उत्पादन और आपूर्ति पर अपनी बात रखने को लेकर मजबूर किया है। बता दें कि अल नीनो मौसम की घटना पूर्वी और मध्य प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह से तापमान का गर्म होना है। जहां तक वियतनाम की बात है, तो इस सप्ताह वियतनाम का 5% टूटा चावल गुरुवार को $415 से $420 प्रति मीट्रिक टन पर ऑफर किया गया, जो एक सप्ताह के पहले जैसा ही है। वियतनाम के एक ट्रेडर ने इसी बीच व्यापार के बारे में बात करते हुए कहा कि ट्रेडिंग एक्टिविटी शांत है, क्योंकि खरीदार और एक्सपोर्टर दोनों मिडिल ईस्ट में हुए नए हमलों का शिपिंग और लॉजिस्टिक कॉस्ट पर पड़ने वाले असर का अंदाजा लगा रहे हैं। ट्रेडर्स का कहना है कि गर्मियों पतझड़ की फसल का आउटलुक आने के साथ अगले कुछ सप्ताह में घरेलू सप्लाई बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि अल नीनो के संभावित असर की चिंताओं से कीमतों में गिरावट रुकने की संभावना भी जताई जा रही है। अब जहां तक भारत की बात है, तो भारत का बासमती निर्यात हाल ही के महीनों में प्रभावित हुआ है और इसका कारण है मिडिल ईस्ट में छिड़ा तनाव। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बासमती निर्यातक देश है और भारत द्वारा सबसे ज्यादा बासमती चावल का निर्यात खाड़ी के देशों को किया जाता है, लेकिन मध्य पूर्व के हालात ने भारत के बासमती निर्यात को प्रभावित करने का काम किया है, जिसके कारण अप्रैल के महीने में भारत के बासमती चावल निर्यात में 26.72% की भारी गिरावट आई है। अब इसको लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। हालांकि अप्रैल का महीना देश के कुल चावल निर्यात के लिहाज से अच्छा रहा, जहां इसमें 9% की तेजी की खबर है। सामने आए आंकड़ों के अनुसार भारत द्वारा अप्रैल के महीने में कुल 4.74 लाख टन बासमती चावल का निर्यात किया गया है, जबकि पिछले साल 2025 के अप्रैल महीने में यह आंकड़ा 6.47 लाख टन था।